नमस्कार दोस्तों। एसएससी एमटीएस परीक्षा 2021 आखिरकार हमें कितना मार्क्स लाएं ताकि हमारा सिलेक्शन पहली बार में हो जाए। यानी कि हम जो है दोस्तों कितने परसेंट जो सोल्यूशन करके आएंगे ताकि हमारा सिलेक्शन जो निश्चित तौर पर होंगे। तो इसी के बारे में आज इस वीडियो में बताएंगे। जैसे कि आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा है 1 जुलाई से 20 जुलाई तक होने वाली थी, लेकिन उसकी परीक्षा को एसएससी के द्वारा रद्द करके उसकी परीक्षा जो है सितंबर अक्टूबर में लेने का बात कहा जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमें जानना ज़रूरी होता है कि हम जो है अपनी तैयारी को कैसे बेहतरीन कर सकें इन 1 से 2 मंथ में, ताकि जो है हमें पहली दफ़ा जो सिलेक्शन हो जाए। इस वीडियो को देखते रहिएगा, ज़रूर से ज़रूर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और इस वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, अगर एसएससी, रेलवे या बैंकिंग से लेकर किसी भी प्रकार का कोई भी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लीजिए। जैसे कि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं कि पूछते हैं कि मैं ओबीसी में हूँ, तो बताइए आप हमें कितने परसेंट बना के आने होंगे। या कोई स्टूडेंट पूछते हैं कि एसटी में हम बिलोंग करते, एससी में बिलोंग करते, तो हमें कितने परसेंट बनाने होंगे। या मैं जनरल से हूँ तो हमें कितने परसेंट हमें बनाने होंगे। इन सारे सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे, चाहे एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो, चाहे जनरल कैटेगरी। क्योंकि यहाँ पर जो एग्जामिनेशन जो होते हैं दोस्तों और जो भी सिलेक्शन होते हैं वो आपके कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। पढ़ाई तो मायने रखते ही रखते, उसके अलावा आपका कैटेगरी भी बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ मुझे जो है कितना नंबर लाना होगा 100 में से, सभी के बातों के बारे में यहाँ पर चर्चा करें। लेकिन दोस्तों उससे पहले कुछ हमें जो सिलेबस जो दिया गया है इस सिलेबस के बारे में देखना भी बहुत ज़्यादा जरूरी। आपको पता है कि जनरल इंग्लिश के बारे में बात करेंगे तो 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और यदि जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करेंगे तो 25 मार्क्स 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स से पूछा जाता है। और वहीं पर रीजनिंग के बारे में बात करेंगे तो 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स आपका पूछा जाता है, और टोटल मार्क्स अगर बात करेंगे तो 100 मार्क्स 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और इन सभी के लिए जो होते हैं वो 90 मिनट का समय सीमा दिया जाता है, ताकि 90 मिनट के भीतर ही आपको सारे काम कर लेने। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक छोटी से आंकड़ा कि आपको हर एक सब्जेक्ट पर कितने कितने जो सवाल आपको बना के आने होंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी जो दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे, मैक्सिमम जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन जो है, मैथ और रीजनिंग का क्लासेस करते हैं। ठीक है, मैथ और रीजनिंग का, यानी कि जो स्टूडेंट होते हैं वो मैथ रीजनिंग के में ज़्यादातर फोकस करते हैं। तो आइए मैथ रीजनिंग में कितने क्वेश्चन आपको बना के आने, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है 25 क्वेश्चन आपको आएंगे। तो कितनों होगा मैथमेटिक्स में दोस्तों, मैथमेटिक्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो कितनों भी होगा तो 25 क्वेश्चन में कम से कम आपको जो है 22 क्वेश्चन आपको बना के ही आने होंगे। क्योंकि 22 क्वेश्चन अगर बना के आएंगे दोस्तों तो ऑटोमेटिकली भी जो है 20 नंबर आपको हंस के मिल जाएगा। उसके बाद रीजनिंग में 25 क्वेश्चन आता है तो कम से कम आपको इसमें 24 क्वेश्चन आपको जो है किसी भी हालत में आपको बना के आने ही आने हैं। ठीक है, और जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस ये दो का क्लासेस बहुत ही कम करते हैं, बल्कि इन दोनों का जो है दोस्तों जो मैक्सिमम स्टूडेंट है वो सेल्फ स्टडी करके ही पास करते हैं। तो 25 क्वेश्चन जैसे रहता है तो इसमें अगर कम से कम अगर आप 20 भी क्वेश्चन अगर बना कर आ जाएंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होता है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस यानी जीके का भी अगर क्वेश्चन 25 में कम से कम दोस्तों अगर 20 भी क्वेश्चन ले आते हैं, 20 भी क्वेश्चन बना के अगर आप आ जाते हैं तो भी आपका क्वेश्चन हो जाता है। या अगर आप 22 क्वेश्चन बना दीजिएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा। इस प्रकार से इंग्लिश में हमें बनाए 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस में बनाए 22 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स में बनाए 22 क्वेश्चन और रीजनिंग में बनाए 24 क्वेश्चन। इस प्रकार से सभी नंबर ऑफ क्वेश्चन को जोड़ते हैं तो 2 2 4 और 4 कितने 8 हो चुके हैं। उसके बाद दोस्तों 2 4 6 और 8, यानी कि दोस्तों हम यहाँ पर 88 क्वेश्चन टोटल बना के आते हैं। तो हमारा जो दोस्तों सिलेक्शन जो है निश्चित तौर पर
हो जाएगा। चाहे अगर आप एसटी में बिलोंग करते हो, एससी में बिलोंग करते हो, चाहे ओबीसी में, चाहे किसी भी कैटेगरी में, अगर आप इस तरह से करके इतने इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन यदि आप बना के ले आते हैं तो निश्चित तौर पर है दोस्तों कि आपका सिलेक्शन जो है निश्चित होगा ही होगा, कहीं पर भी आपको रुकेगा नहीं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आपको पता है एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। फाइनल मेरिट लिस्ट में क्या होता है कि आप कितने मार्क्स लाएं वो चीज़ देखा जाता है। तो दोस्तों कैसे कैसे क्या होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका एज भी देखा जाता है, आपका उम्र, यानी कि जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसी को ही लिया जाएगा, उम्र के हिसाब से भी छांटा जाएगा, आपका पढ़ाई देखा जाएगा, आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन देखा जाएगा। जब फाइनल मेरिट लिस्ट जब बनता है तो सारे चीज़ें देखे जाते हैं, उसके बाद ही फाइनल मेरिट लिस्ट जो है यहाँ पर तैयार होता है। उसके बाद ही आपका जो सिलेक्शन होता है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट में अगर अच्छे प्रदर्शन करने तो उसके लेकर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को जो है सॉर्ट आउट करके आपको आने होंगे दोस्तों, तब आप सिलेक्शन जो है निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं। अदरवाइज आप निश्चित तौर पर अपने सिलेक्शन को नहीं समझ पाएंगे। तो इस प्रकार से हमने देखे कि कितने कितने क्वेश्चन लाने होंगे। अब बात करेंगे दोस्तों कि कटअप कितने जाएंगे। तो यदि आप एसटी में बिलोंग करते हैं तो कम से कम 65 से ज़्यादा क्वेश्चन आपको बना के आने होंगे, तब जाकर आपका सिलेक्शन जो है निश्चित तौर पर फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा यदि आप एसटी में आते हैं तो। और ये दोस्तों यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं तो कम से कम आपको 70 से प्लस आपको लाने होंगे, तब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा और आप अच्छे प्रदर्शन कर सकते हैं। और यदि आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं दोस्तों तो कम से कम 80 प्लस यानी 80 प्लस अगर आप मार्क्स लाइएगा तो ही आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पर होगा। और यदि आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी में कम से कम 85 प्लस अगर आप लाइएगा तो ही। याद रखिएगा दोस्तों, हम यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मल सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे तो ये 65 नहीं दोस्तों, इसमें से 5-5 नंबर कम से कम घटा दीजिए। 65 नहीं बल्कि यहाँ पर 60 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर एसटी में आते हैं तो। उसी प्रकार से अगर आप एससी में आते हैं तो एससी के लिए दोस्तों 70 नहीं बल्कि 65 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप ओबीसी में आते हैं तो ओबीसी में दोस्तों बताना चाहिए 80 नहीं दोस्तों बल्कि आपका कम से कम 75 में ही सिलेक्शन हो जाएगा। और यदि आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो 85 नहीं दोस्तों, 85 नहीं बल्कि 80 में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर फाइनल मेरिट लिस्ट में अच्छे प्रदर्शन करने तो इतने नंबर आपको कम से कम आपको लाने होंगे। इतने हाईएस्ट कटअप इसलिए जाता है दोस्तों क्योंकि एसएससी एमटीएस का जो परीक्षा होता है आपको पता है मैट्रिक बेसिस पर होता है, और इसमें बीए का भी स्टूडेंट मिल जाएगा, पीजी का भी स्टूडेंट मिल जाएगा, इंटर का भी, बीए का भी, और प्लस मैट्रिक का जो स्टूडेंट है सभी प्रकार का स्टूडेंट मिल जाएगा जिसका एज 25 साल से कम या 25 साल हो रहा है। और एसटी एससी ओबीसी का अगर है तो उसका जो एज रिलैक्सन करके 27-28 साल तक का हो जाता है। तो इस प्रकार से उतनी एज में लोग पीजी तक भी कर लेते हैं, इसीलिए इसमें जो कंपटीशन है हाईएस्ट रहता है और इसका कट ऑफ मार्क्स भी काफ़ी ज़्यादा जाने की संभावनाएं रहते हैं। इसीलिए अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन कर दे। आप डेट के चिंता ना करें, जैसे डेट आएंगे वैसे आपको इसी चैनल पर सबसे पहले अपडेट किए जाएंगे। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में सीखें कि आपको कितने क्वेश्चन जो है बना के आने होंगे ताकि हमारा सिलेक्शन निश्चित तौर पर हो जाएगा 100 में से। मिलते हैं नई वीडियो के साथ दोस्तों, नई जानकारियों के साथ। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।